अनुप्रिया, ये अब क्या वाकई में नीतीश जरूरी और मजबूरी, क्या यहाँ पर अब नीतीश कुमार की राजनीति आकर टिक गई है क्या एनडीए के लिए? पूजा जी, बहुत आश्चर्य के साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी और सारे मीडिया से कि आप लोग अश्विनी चौबे के बयान पे भी आप लोग डिबेट करते हैं, लेकिन अमित शाह जी कहे जाते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, उस पर डिबेट नहीं करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह जाते हैं। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कौन है पूजा जी? और अश्विनी चौबे किस पद पे बैठे हैं? उनको क्या जिम्मेदारी मिली है? मुझे तो नहीं दिखता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान दिया है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं ने बयान दिया है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया है। क्या लेकिन मजाक बना के रखा है? नहीं, उनका बयान नजरअंदाज भी किया जाए, इतने भी छोटे कोई नेता नहीं है वो, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अनुप्रिया। नहीं, मीडिया को फ्रीडम है, कीजिए, चर्चा कीजिए, करते रहिए, अच्छी बात है। इसी बहाने और एनडीए की प्रचार होते रहे, मुख्यमंत्री जी की चर्चा होते रहे। हम तो उनकी काम ही की चर्चा करेंगे और काम के बदौलत ही जनता के बीच में जाएंगे। हमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है पूजा जी। मैंने आपके शो में भी और आपके चैनल के अन्य शो में भी मैंने कहा है, आप लाख बार पूछिए, हजारों बार पूछिए, जवाब यही है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चुनाव के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है वो देखिए, जब समझने की जरूरत है। जो महागठबंधन, जो कांग्रेस, जो खुद ही राजनीतिक पलायन कर चुका है बिहार से। आपने बताया कि 45 वर्ष पहले ही इनका शासन यहाँ हो रहा था और किनके सहारे चल रही थी? आरजेडी के सहारे, जो अपने आप को समझती है कि इसके साथ चलने का मतलब है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अपने आप को बोझिल महसूस हो रही है आरजेडी, और कांग्रेस को बता रही कि तुम ही वही बोझ हो जिस कारण हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपस में जो द्वंद है, आपस में टकरार तो यहाँ पे चल रहा है। कन्हैया आ गए। अब याद कीजिए, आप क्यों नहीं इस बात पर चर्चा करती हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस तरह से पप्पू यादव जी को नजरअंदाज किया गया। आज वही पप्पू यादव जी को कांग्रेस चेहरा बना करके यहाँ पे ला रही है। चिंता मत कीजिए, आगे मैं उनके पास जाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास ये सवाल हैं उनके लिए, लेकिन फिलहाल तो जो बोझ नीतीश कुमार जी पे, अगर वहां पर बोझिल अगर आरजेडी महसूस कर रही है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी वही बोझ महसूस कर रही है क्या? देखिए, सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस नीतीश कुमार होना, दोनों में बहुत फर्क है अनुप्रिया, और ये भी आप समझती हैं और आपकी मुस्कुराहट उस बात को कहीं ना कहीं मान भी रही है। 2020 में भी क्लियर कर दिया गया था सीएम फेस होंगे नीतीश कुमार। इस बार क्यों असमंजस, इस बार क्यों नहीं वो क्लैरिटी सामने आ पा रही? पूजा जी, मैं बताऊं कि धनंजय जी ने भी जिक्र किया कि हम जितने भी एनडीए में साथी दल हैं, सभी के प्रदेश प्रवक्ता, सभी के जिला अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार हमारी संयुक्त बैठकें चल रही हैं। उस बैठक में नारा है हमारा कि 2025 में 225 फिर से नीतीश। अरे भाई, नारा है हमारा, आप उस नारे पे क्यों नहीं चर्चा करती है? हमारी मुस्कुराहट इस बात पे है कि एनडीए की सरकार बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा सरकार बना रहे हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम अपनी कार्य को फिर से उसी प्रगति की रफ्तार चलाएंगे। लेकिन चिंता हमें हो रही है, 9वीं फेल बनेंगे मुख्यमंत्री चेहरा कि भाई कन्हैया जी बनेंगे जो जेएनयू से पढ़े हैं। वो 9वीं फेल जैसे आप कह रहे हैं ना, वही बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं इस बार। खुद बीजेपी नेता ये मानते हैं, वीडियो भी वायरल को आपने भी देखा होगा कि तेजस्वी को नहीं, 9वीं फेल उनको नहीं करना है टारगेट। इसलिए नहीं करना है कि जिन्होंने कभी राजनीतिक संघर्ष किया ही नहीं, जो पिता की विरासत पे राजनीतिक कर रहे हैं, उनकी क्या चर्चा करना है? चर्चा उनकी कीजिए जिनके शासन काल में बिहार को लूट लिया गया। और 17 महीने की बात करने वाले लोग कभी 90 से 2005 की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? माता पिता का शासन काल है, जब गद्दी माता पिता का लीजिएगा तो शासन काल से परहेज क्यों करते हैं? बात तो बताइए आप माई बहन की बात करते हैं, योजना की, तो माँ बहन योजना तो आप घर में चलाते हैं, आप पारिवारिक राजनीति करते हैं। और बताए ना, कांग्रेस के लोग किस पलायन की बात कर रहे हैं? नौकरी की बात करें, उनके सहयोगी दल लिए थे नौकरी, दिए थे जनता को नौकरी, उनसे संपत्ति भी लिया। क्या संपत्ति का बंटवारा करेंगे कि उसके सहयोगी बनेंगे कांग्रेस, या उसको नजरअंदाज करेंगे? लेकिन समस्या तो है ना अनुप्रिया, समस्या तो है ना, बिहार की पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आज भी तमाम दूसरे राज्यों से आगे बढ़ते हुए उन टॉप राज्यों में बिहार शुमार होता है। ये तो आप मानती हैं ना? बिहार की घनी आबादी और बिहार जिस तरह से कई कारणों से, जो मैं कहूंगी कि
आजादी के बाद से जिनके शासन काल में रहा और नजरअंदाज करते रहा बिहार को, एक शासन काल ऐसा भी आया कि जिसने बिहार में जितनी सीमित संसाधन थी उसको भी एक परिवार ने लूट लिया। अब उस 20 साल कम नहीं होते ना बनाने प्रिया में, जी, 20 साल बहुत मैं बता होते रही हूँ हैं। ना पूजा जी मैं फिर कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि स्वागत है आप सभी का, आप आइए बिहार में और उस उम्र के लोगों से बात कीजिए कि जिस उम्र के लोग जानते थे बिहार को कि बिहार में बाहर निकलना मुश्किल था। मतलब आप अपने घर के चार दीवारी के अंदर में भोजन कर ले, बस यही आपकी जिंदगी हुई करती थी। लेकिन आज भोजन के लिए कैसे हम पैसा कमा रहे हैं, कैसे सुरक्षित हम पैसा कमा रहे हैं, कैसे आज तो यही तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, हम आए हम 17 महीनों के लिए, देखिए कितने नौकरियां हमने बांटी, नहीं कर पाए उससे पहले आप वो सब। वही मैं तेजस्वी के साथ रहते ही ये सब पॉसिबल हो पाया ना। था मुख्यमंत्री? और आज तो कन्हैया कुमार बकायदा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। जाएं मैं फिर कह रही हूँ कि बताएं भाई, ये कन्हैया कुमार इज मोस्ट एलिजिबल और कि तेजस्वी कौन एलिजिबल है सीएम फेस के लिए? महागठबंधन की लड़ाई लड़ते रहे। और मैं फिर कह रही हूँ, एक सवाल आप पूछ लीजिए आज कांग्रेस और आरजेडी से, क्या साथ में चुनाव लड़ेंगे? साथ में चुनाव लड़ेंगे कि या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी? आप देखिए जो जवाब दीजिए आनंद माधव जी। अब तो